कृपालु राजा और गौतम बुद्ध। एक दिन एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा कि मुझे शांति और संतुलन कैसे मिलेगा। बुद्ध ने राजा को उत्तर दिया, शांति तुम्हारे भीतर है। दूसरों की सहायता करो, हर किसी के साथ दयालुता से पेश आओ और तुम देखोगे कि शांति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। इस उपदेश ने राजा को अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध का चाकुली। कृपया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, आप लोग जो उपदेश देते हैं वह मुझे नहीं समझ आता। गौतम बुद्ध ने उसे एक छोटा सा उपाय बताया। वे बोले, जैसे तुम्हारे घर में जो वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुएं तुम काम में नहीं लाते, वैसे ही इन शब्दों और विचारों को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन में काम नहीं आते। जो तुम्हारी भलाई के लिए है वही अपनाओ। इस सरल उपदेश से उस व्यक्ति को अपने जीवन को समझने में सहायता मिली। नालंदी में गौतम बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में भी उपदेश दिए। उनके उपदेशों में आत्मज्ञान, अहिंसा और करुणा का महत्व था। उन्होंने वहां के विद्यार्थियों को बताया कि जीवन में सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा की शांति और समृद्धि की ओर ले जाए। उन्होंने ध्यान और साधना के महत्व को समझाया और बताया कि केवल बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध का जीवन सत्य, शांति और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। कृष्ण नामक ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जिसका नाम कृष्ण था, वह गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत अधिक यज्ञ और तपस्या करता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आती। मुझे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? गौतम बुद्ध मुस्कराए और उन्होंने कहा, तुम्हारा शांति की खोज में एक गलती है। तुम बाहरी पूजा और यज्ञ करते हो, लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। असली शांति मन की स्थिति में है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम्हें हर यज्ञ से बड़ी शांति मिल सकती है। गौतम बुद्ध ने फिर उसे ध्यान और मानसिक साधना के महत्व को समझाया। कृष्ण ब्राह्मण ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास किया। ग्रामवासी और बुद्ध की करुणा। एक बार एक गांव में कुछ लोग एक साधु से मिलने आए और उन्होंने कहा, आप जो उपदेश देते हो वह हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम पहले से ही यह सब जानते हैं। गौतम बुद्ध ने उन लोगों से पूछा, तुम यह सब जानते हो तो क्या तुमने इसका पालन किया है? वे लोग कुछ नहीं बोले। तो बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े तो क्या वह जलने से बच सकता है? ग्रामवासी बोले, नहीं, वह जल जाएगा। गौतम बुद्ध मुस्कराए और बोले, उसी तरह ज्ञान को जानने का अर्थ केवल जानना नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। इस उपदेश से ग्रामवासी यह समझ पाए कि केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने आचरण में उतारना महत्वपूर्ण है। सभी लोगों के लिए करुणा। मगध के राजा का प्रश्न। मगध के राजा बिंबिसार एक बार बुद्ध से मिलने आए और उनसे पूछा, क्या यह सच है कि आप कहते हैं कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। राजा ने फिर पूछा, क्या मैं अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा रख सकता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा, दुश्मन वह नहीं है जिसे हम समझते हैं, बल्कि दुश्मन वह है जो हमारी आत्मा को नष्ट करता है। और वह सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारी अंदर की घृणा और क्रोध को बढ़ाता है। राजा ने बुद्ध की बातों को गहरे से समझा और उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा और करुणा का प्रचार करना शुरू किया। भिक्षु की बुद्ध से मुलाकात। अहानी भिक्षु की कहानी। एक बार एक भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं ध्यान में बैठता हूं परंतु मेरा मन विचलित रहता है, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने उसे एक छोटा सा उपदेश दिया, तुम अपने मन की तरह ही अपने शरीर को शांत रखो। जैसे एक शांत तालाब में जल के ऊपर जो चित्र बनते हैं वे स्पष्ट होते हैं, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम जीवन को सही दृष्टिकोण से देख पाओगे। उस भिक्षु ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसे शांति की प्राप्ति हुई। आनंद और बुद्ध का संवाद। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
क्या आप हमें यह कह सकते हैं कि कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण है जिसे हम हमेशा याद रखें? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, तुम हमेशा यह याद रखो कि सब कुछ नश्वर है। यह जीवन, यह शरीर, यह संसार, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हर दिन को अच्छे कर्मों से बिताओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। आनंद ने इस उपदेश को गहरे से समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। कृष्णकांत की उपदेश। कृष्णकांत नामक एक व्यक्ति एक बार बुद्ध के पास आया और बोला, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन मुझे इस समय एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत अधिक धन है और लोग मुझसे इसे बांटने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कर पा रहा हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, धन का सृजन और वितरण दोनों ही जरूरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दया और करुणा। तुम्हारा धन तुम्हारे पास तभी तक रहेगा जब तक तुम उसे सही कारणों के लिए इस्तेमाल करते हो। जो लोग तुमसे यह धन मांगते हैं, उनका उपयोग तुम उनके भले के लिए करो। इस उपदेश ने कृष्णकांत को अपने धन का सही उपयोग करने की दिशा दिखाई और उसने गरीबों के बीच अपना धन बांट दिया। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने हमें जीवन की गहरी समझ और आंतरिक शांति की खोज की ओर प्रेरित किया। वे हमेशा यह सिखाते थे कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं से आती है।